जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार पुलिस के न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सेट रहने वाला है। इसका सेट नंबर हम लोगों ने 3 सेट करा दिए हैं, ये सेट नंबर 4 है। तो चलिए टेस्ट नंबर 4 का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ डेट देख सकते हैं, यह 21/6/2024 को ये टेस्ट लिया गया था। तो कंप्लीट चलिए इस टेस्ट को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये न्यू टेस्ट है, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन डाले गए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, कंप्लीट क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना यानी उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह प्रतिपादित किया गया है सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होती है, तो कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो कि 1972 में सिंगर एवं निकोलस द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उसके बाद जिसे तरल किरमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया, और इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पसीवरक गति करता है, तो ध्यान रखिएगा। सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है, बताइए इसमें कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। इसमें कौन नहीं हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, किडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किडनी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे कर्णपल्लव यानी एयर पिन्ना, उसके बाद त्वचा के बाल, अपेंडिक्स इत्यादि। इसी तरह कितने हैं, 100 अवशेषी अंग होते हैं मनुष्य में, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक बताइए। ये कवक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, यह हो जाएंगे सेक्रोमाइसेज। क्या हो जाएगा, सेक्रोमाइसेज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, ध्यान रखिएगा। अन्य कवक और उसके होने वाले रोग भी याद कर लीजिए, जैसे कि एस्परजिलस, जो कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, जो कि दमा रोग में होता है। टीनिया कैपेटिस, जो कि गंजापन रोग में होता है। और टाइकोफायटन, जो कि टाइकोफायटन लेस्कोसा, जो कि दाद में होता है। किसमें, दाद खाद जैसे होता है उसी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, अंडवाहिनी में। किसमें होता है, अंडवाहिनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। योनि के द्वारा ही शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुंचता है, ध्यान रखिएगा। और गर्भाशय निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है और उसे पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। और अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो अंडाणु पैदा करना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि अनानास का खाने योग्य भाग बताइए, कौन सा हो जाएगा। अनानास जो होता है उसमें खाने योग्य कौन सा भाग होता है, इसमें होता है, ध्यान रखिएगा, परिदलपुंज। क्या होता है, परिदलपुंज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह अन्य फल का भी याद रखिएगा, जैसे कि सेब का पुष्पासन खाया जाता है, और आम का मध्य फल भीति खाया जाता है। मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण खाया जाता है, और नारंगी का जसी हेयर खाया जाता है। ये सभी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। यह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिंगो बाइलोवा। किसको कहते हैं, जिंगो बाइलोवा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जीवित जीवाश्म साइकस जिंगो बाइलोवा एवं
मेटासिकोया है। क्या है? मेटासिकोया। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जो कि क्या है? ज़ैमिया पिंगमिया है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पौधे बौने को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन का। किसका? साइटोकाइनिन का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसी तरह अन्य पॉइंट भी याद रखिएगा कि जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल खिलने में मदद करता है। इसी तरह एथिलीन फलों को पकाने में एवं मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है और एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। और फ्लोरिजेंस जो कि फल को खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं इसे, ध्यान रखिएगा। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है अगला कि CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। यह किया जाता है, ध्यान रखिएगा, रोगी की प्रतिरोधक क्षमता आकलन करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है? बताइए किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर पर बताइए क्या हो जाएगा। यह होता है, ध्यान रखिएगा, यह कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, ध्यान रखिएगा। नहीं, कैडमियम नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यह हो जाएगा एस्ट्रासियम 19। क्या हो जाएगा? एस्ट्रासियम 90, ध्यान रखिएगा। इसी कारण अस्थि में कैंसर होता है। और एस्ट्रासियम 19 एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। क्या होता है? एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। और कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। तो यहाँ से भी याद रखिएगा, कैडमियम से क्या होता है? इटाई रोग। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। किसने कहा था? यह कहे थे, ध्यान रखिएगा, अली वर्दी खान। किसने कहे थे? अली वर्दी खान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था? अली वर्दी खान। और 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में तत्कालिक बंगाल के नवाब को हराकर अली वर्दी खान बंगाल का क्या बने थे? नवाब बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है अगला कि किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हुई थी? यह मृत्यु होती किसको? तो गुरु हरिकिशन। किसको? किनको मृत्यु होती? गुरु हरिकिशन को। ध्यान रखिएगा, ये सिक्के के 8वें गुरु हैं हरिकिशन। इनकी मृत्यु चेचक से ही हुई थी और इन्होंने दिल्ली मुगल दरबार में जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सती प्रथा के विरोध के लिए इन्होंने अपनी इस पत्रिका का प्रयोग किया था। किसके लिए? सती प्रथा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, सोमेंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? सोमेंद्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सोमेनाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल का भी गठन किया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया? यह किया गया, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दिल्ली। और इसका गठन कब होता तो ध्यान रखिएगा 1928 में। ध्यान रखिए किस मैदान में हुआ था तो फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस की संधि कब हुई थी। पेरिस की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा, यह हुई थी 1783 में। कब हुई थी 1783 में, पूरा डेट याद रखिएगा। 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गई थी और अमेरिकी बस्तियां ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है। यह मिला है, ध्यान रखिएगा, धौलीवीरा से। कहाँ से मिला है, धौलीवीरा, ध्यान रखिएगा, धौलीवीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान मिला है। स्टेडियम जो है क्या है, स्टेडियम। और धौलीवीरा ये कहाँ स्थित है तो गुजरात में है वर्तमान में। और इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह एकमात्र हड़प्पाकालीन नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था तो 3 भागों में विभाजित था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे वह थे, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। यह संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, शेख शिहाबुद्दीन थे। कौन थे, शेख शिहाबुद्दीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हमीमुद्दीन नागौरी थे। कौन थे, हमीम निगौरी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकार होता था। सर्वोच्च अधिकार होता था, ध्यान रखिएगा, सर ए नौबत के लिए। किसके लिए, सर ए नौबत, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था। बताइए क्यों कहा जाता था। यह कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, अस्थाई सेना बनाए रखने के लिए, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अन्य पॉइंट भी याद रखिएगा कि बिंबिसार का अन्य नाम जो कि श्रेणिक था, जो कि जैन साहित्य में थे। किसमें, जैन साहित्य में। और इसने अंगराज को जीतकर मगध में मिला लिया था, ध्यान रखिएगा। और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के शासक चंड प्रद्योत के चिकित्सा हेतु उसके दरबार में भेजा था। ये सभी पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था। यह चला था, ध्यान रखिएगा, योगेंद्र शुक्ल के। किस पर, योगेंद्र शुक्ल पर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, बी। योगेंद्र शुक्ल भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और उनका संबंध वर्तमान में बिहार के वैशाली जिले से भी थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ से फिगर वाला क्वेश्चन आप लोग देखकर भी बना सकते हैं। कह रहा है कि दी गई 4 उत्तर आकृति में कौन सी दी गई आकृति सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण में MN की उपस्थिति पर रखा गया है। MN के, देखिए अगर दर्पण में इसको रखा जाए तो कैसे दिखेगा, तो आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये उल्टा है, यानी दर्पण में इस तरह है तो सीधे इस तरह दिखेगा। अगर दर्पण में इस तरह था तो इस तरह दिखेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपली उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा इसमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बना सकते हैं। इसको देखिए कैसे बनाएगा। सबसे पहले एक को देखिएगा ये किस पैटर्न पर बना है। इसको क्या किया गया है, यानी ये तीनों को क्या करना होगा, तीनों को कैलकुलेशन करना होगा और बताना होगा कि ये कैसे आया, किस पैटर्न पर आया। उसी पैटर्न पर ये भी काम करेगा और उसी पैटर्न पर ये भी काम करेगा। तो चलिए इस पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए क्या किया है, इसका ट्रिक देखिए क्या किया है। यह किया है 19 को क्या किया है, इंटू में कर दिया गया और 8 +
8 नहीं 16 + 8 कर दिया। क्या किया है? 16 + 8 कर दिया है और इंटू 2 कर दिया। क्या है? इंटू 2। अब इसको कंप्लीट कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये उतना आ जाएगा। ये 19 हो जाएगा, इंटू इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24 × 2 हो जाएगा। यानी सिंपली ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 48। दोनों को गुना कीजिएगा तो ये सिंपली 912 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको कीजिएगा तो ये भी आएगा और उसी प्रकार इसको कीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको करके हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाया था। ये हो जाएगा 24 इंटू में रहेगा, उसके बाद 12 + 6 और इंटू 2। ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस ये हो जाएगा 18 इंटू 2। ये हो जाएगा 24 इंटू 18 दूना 36। अब सिंपली इसको गुना कीजिए आएगा, बताइए कितना आ जाएगा इसमें। इसको अगर गुना कीजिएगा तो कंप्लीट आप लोग देख सकते हैं ये आ जाएगा 864 आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिए। करेक्ट आंसर इसका डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। सबसे पहले किसी एक को सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन करना है, उसी पैटर्न को देखना है, पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है, उसी पैटर्न पर इसको बनाएगा, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को प्लेस वैल्यू याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। प्लेस वैल्यू से ही क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए सिंपली क्या किया गया है। इसमें क्या कर दिया गया कि सभी में +2 ऐड कर दिया गया। यानी ए में +2 कीजिएगा तो सी आ जाएगा, बी में +2 कीजिएगा तो डी आ जाएगा, डी में +2 कीजिएगा तो एफ आ जाएगा और जी में +2 कीजिएगा तो आई आ जाएगा। उसी प्रकार ये क्या किया है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, इसमें भी 2 जोड़ा है। तब सिंपली इसमें 2 जोड़िए, जोड़ते हैं। ई में 2 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा जी, ई एफ जी। उसके बाद एफ में 2 जोड़ेगा तो एच आ जाएगा। उसके बाद एच में 2 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा जे और के में 2 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा एम। अब ऑप्शन में देखिए ये क्वेश्चन कहाँ है। ऑप्शन में, ऑप्शन इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये रीजनिंग आसानी होता है, बशर्ते आप लोग इसमें लॉजिक ढूंढना पड़ता है कैसे काम कर रहा है, उसी प्रकार बनाना है। और फिगर वाले तो आसानी है, आप लोग देख कर भी बता सकते हैं फिगर। इसमें क्या कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो दी गई आकृति के श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए कैसे बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये पहले इसमें 3 गो लाइन है। क्या है? 3 लाइन है। इसमें 2 लाइन है, इसमें 2 लाइन है और इधर 3 लाइन है, इधर 3 लाइन है, इसमें 2 लाइन है और इधर भी 2 लाइन है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इस देखिए इधर भी 2 लाइन होगा और ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह ये भी बना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। यहाँ से देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चंस टैग। क्वेश्चन टैग इसमें बताना है कौन होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो बताइए कौन क्वेश्चन टैग होगा। क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि यू आर नॉट श्योर डैश डैश, यू आर नॉट श्योर आर यू, यू आर नॉट श्योर आर यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ये जो बोल्ड किया गया है इसका बताना है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैज़ won द मेडल फॉर द 12th टाइम। पता है इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें अगर ध्यान से देखेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आगे ही बोल्ड किया गया, इसमें आंसर ही बोल्ड कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिनीचर। क्या हो जाएगा? मिनीचर। इसमें भी बोल्ड किया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि चूज द एनानॉमिज ऑफ द गिवन वर्ड डेप्ट का एनानॉमिज बताना है, उल्टा बताना है। तो डेप्ट का क्या अर्थ होता है? तो डेप्ट का याद रखिएगा, ये हो जाएगा डेप्ट का अर्थ होता है कर्ज। क्या होता है? कर्ज होता है। और इसी का आप लोग बताना है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसेट यानी पूंजी संपत्ति।
इसमें देखिए बोल्ड कर दिया गया आंसर को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रैक समवन ऑफ मीन्स, क्रैक समवन ऑफ मीन्स, इसमें भी आंसर बोल्ड कर दिया गया है। देखिए टू मेक समवन लाफ, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वन हु सेटल इन अनदर कंट्री, यानी इमिग्रेट, क्या आ जाएगा? इमिग्रेंट। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट अ स्मॉल वर्ड फाइंड द करेक्ट अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग इसमें करेक्ट बताना है, कौन हो जाएगा? इसमें बताइए क्या हो जाएगा? इसका ध्यान रखिएगा, इसका डी हो जाएगा। द वर्ल्ड इज़ वेरी लार्ज, द वर्ल्ड इज़ वेरी लार्ज। क्या है? वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड यानी दुनिया से छोटी। चलिए इसका अपोजिट पूछ रहा था कि दुनिया से छोटी का इसका अपोजिट पूछ रहा था, तो बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक सपोसेट अ नाउन, इसका बताना है क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा TION, TION। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज डैश डैश मिल्क इन द कप, देयर इज डैश डैश मिल्क इन द कप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने देयर इज सम मिल्क इन द कप, मतलब कुछ मिल्क यानी कुछ दूध, इन द कप माने कप में थोड़ा सा दूध चाहिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 35 नंबर से क्वेश्चन से क्या कह रहा है? कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? इन्होंने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था? 13 दिसंबर 1946। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदा सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया है कि संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है? यह कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले, जो कि 1967 में होता है। क्या हो जाएगा? 1967 में होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ प्राइवेट कंपनी को आदेश की पूर्णतः राजनिधि से घोषित जनता के लिए कुआं, तालाब, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? बताइए किस आर्टिकल में है? यह आर्टिकल नंबर 15(2) में है। क्या है? 15(2) किस में है? 15(2). करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा। 15(1) में क्या है? तो राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 15(4) में क्या कहा गया है? 15(4) में कहा गया कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछले वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विशेष के लिए प्रावधान है। किसमें? 15(4) में। 15(5) में है कि किसी भी शैक्षिक स्थान सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? और यहाँ से एक और याद रखिएगा, 15(6) में कहा गया कि इसे 103वें संविधान अधिनियम, जो कि 2019 द्वारा जोड़ा गया था, और इसके द्वारा शैक्षिक स्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्गों के प्रवेश को लेकर 10% सीट को ही आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मादक पेयों एवं
हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन पर प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 47 में। किसमें? अनुच्छेद 47। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से और भी याद रखिएगा, जैसे कि अनुच्छेद 45 में कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य द्वारा शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान करना। और 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। और 48 में कहा गया कि कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करने का प्रावधान करता है। सभी याद रखिएगा आर्टिकल, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है, ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग। ध्यान रखिएगा। और यहाँ से अन्य पॉइंट भी याद रखिएगा कि हमारे संविधान में वित्त आयोग का वर्णन जो कि किस आर्टिकल में है? 280 आर्टिकल में किया गया है। और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है? यह बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, 1966 में। वर्ष 1966 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और संविधान का अनुसूची यानी आर्टिकल 312 में संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय उपबंध में किए गए हैं? यह किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, भाग 10 में। किसमें? भाग 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 10 के अनुसूची 244 के तहत। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूची 243 ख में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? इसमें बताना है कौन गलत है। बताइए कौन गलत है। ये तो सही दिख रहा है। कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को आरक्षित देना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविधायक पर है। ये गलत हो जाएगा। यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये भी सही दिख रहा है कि महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित रहना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। ये भी सही है। बी वाला केवल गलत है, बाकी सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रायोगिक स्तर पर EVM का प्रयोग पहली बार कब किया गया? पहली बार किया गया है, ध्यान रखिएगा, यह किया है पहली बार 1998 में। कब किया गया? 1998 में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 का के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष का आयु के लिए कितने? 6 से 14 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 का में। किसमें? आर्टिकल 21 का में। ध्यान रखिएगा। और इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए 46वां संविधान संशोधन 2002 पारित किया गया और इसे अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार का दर्जा भी दे दिया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है, उसे कहा जाता है फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है
वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों पर जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग कर तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को ही कहते हैं सीबेक प्रभाव। क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? 5 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि क्षारीय संचायक सेल में होता है। क्या होता है इसमें? इसमें होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें होता है कि कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल। क्या होता है? गाढ़ा घोल होता है। ध्यान रखिएगा। और इस सेल को एडिशन या नीफे सेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एडिशन या नीफे सेल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत घंटी, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। यह बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, नर्म लोहे से। किससे? नर्म लोहे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और नर्म लोहे शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, इसलिए यह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन इसमें बताइए कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं। क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1904 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, ज़ेबरलिन तथा माल्टन के द्वारा। ज़ेबरलिन तथा माल्टन। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एल्बुर्ज एवं ज़ेग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ईरान का पठार। क्या हो जाएगा? ईरान का पठार। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा। यहाँ से और भी याद रखिएगा कि अरब का पठार जो कि मध्य एशिया में है, यूकान का पठार जो कि अलास्का में है। कहाँ है? अलास्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया? यह प्रकाशित किया गया 1776 में। कब किया गया प्रकाशित? तो 1776 में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह माना जाता है, ध्यान रखिएगा, यह माना जाता है किसे? साइमन कुजनेटस को। किसे? साइमन कुजनेटस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं? यह स्थापित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, किसमें? दूसरे पंचवर्षीय योजना में। किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिए कब किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना था और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह दिया गया था, ध्यान रखिएगा, किसमें?
यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में, इसमें 7वीं में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि मूल्यवर्धित का सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया है। यह लागू किया है, ध्यान रखिएगा, सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लागू किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति फोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए। यह होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, 50%। कितना? 50% होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री को ही होता है। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। यह आधारित था किस मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं। कंप्लीट आप लोग का पीडीएफ दे दीजिएगा सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में हो जाएगा, आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग कंप्लीट डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वहाँ से पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ देख लीजिएगा। रीजनिंग का भी सॉल्यूशन डाल देंगे। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में रहेगा, आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 70 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए। तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वही सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली है। और लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही कोई भी अनुसूचित जाति नहीं निवास करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान बताइए। विश्व में प्रथम स्थान हो जाएगा चीन का। क्या हो जाएगा? चीन का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चीन का 75% सूती वस्त्र का उत्पादन यांगटी सिकियांग घाटी के केंद्रों में एवं 25% वांग घाटी में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देहरादून और हरिद्वार स्थित है। यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शिवालिक के निचले भाग को तराई क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ से भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान बताइए। सबसे गर्म स्थान है बीकानेर। क्या है? बीकानेर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य का मिलान कीजिए। पहले में दिया गया है भूतापीय ऊर्जा और दूसरे में राज्य दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन एक गलत होगा, गलत को पहचान करना है। पहला कह रहा है कि ततापानी जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये सही है। उसके बाद तप्त पानी उड़ीसा में है, ये भी सही है। उसके बाद तपोवन जो कि बिहार में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बिहार में नहीं है, कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। बिहार में नहीं है, उत्तराखंड में। और अनहोनी मध्य प्रदेश में है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंद्रावती नदी पर। कहाँ है? इंद्रावती नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह फैला है 1784 किलोमीटर वर्ग में फैला है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और यह बिहार के कैमूर एवं रोहतास जिले में भी फैला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी नदी करनाली और सीखा के नाम से जानी जाती है। यह जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, घाघरा नदी को। घाघरा नदी को ही करनाली और सीखा के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस काव्यित्री की है। बताइए, ये कोई कविता है जो कि पूछ रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया है। यह लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे नई कविता का छवि नहीं कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, नागा अर्जुन को। किसे? नागा अर्जुन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम पूछ रहा है। सर्वनाम में इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें है अन्य पुरुषवाचक। क्या है? अन्य पुरुषवाचक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अपने आप यह काम सीख लूँगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम बताइए। इसमें वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन है? इसमें हो जाएगा आप। आप जो है ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद पर हैं। बताइए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के भेद है, ध्यान रखिएगा, 2 भेद। कितने? 2 भेद। करेक्ट आंसर ए हो जाए। कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसका एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। सकर्मक में आ जाएगा कि राम आम खाता है, सीता बाजार जा रही है। और अकर्मक में हो जाएगा कि रोहित रोता है, पंकज हंसता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सदा एक सराहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। लोकोक्ति एक शब्द का अनेक शब्द है, इसका बताना है। 83 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि ढाक के 3 पात। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें वर्तनी शब्द का अशुद्धि है, वर्तनी शब्द। और रचयिता का प्रयोग गलत है, सही रचयिता होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसमें हमेशा एक वचन में माल को प्रयुक्त किया जाता है, एक वचन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन बताइए। इसमें असत्य कथन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, परमाणु के अंदर अधिकांश भरा है। अधिकांश भाग क्या है? भरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध सत्य बताइए। इसमें कौन सत्य है? इसमें देखिए सभी सत्य है, उपयुक्त मत से सभी। कह रहा है कि यह हमेशा एक समान रहता है, यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, और इसका अर्धायु T12 0.693 बाई लेमडा होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था। किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, यह फैराडे का नियम था। किसका? फैराडे का नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ बताइए। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ इसमें हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे कम भी पूछ सकता है, तो आयोडीन हो जाएगा। सबसे कम क्या हो जाएगा? आयोडीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रहता है।
इसमें रहता है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम। क्या रहता है? मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और हरे पौधे के पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का प्रमुख तत्व होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? एक प्रमुख तत्व होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हिस्की बनाने में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। व्हिस्की, इसमें प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्लू आइस का। किसका? ब्लू आइस। ध्यान रखिएगा, ब्लू आइस ऐसा सब शुद्ध बर्फ़ है जिसे रोगाणु नहीं होते हैं और जो लगभग 2000 से 3000 वर्ष पुरानी होती है और यह ग्रीनलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र बताइए। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CH2CXH2O। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। यह जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, यह जाना जाता है सिटी डीजल के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है। इसमें रहता है, ध्यान रखिएगा, मेरिसिल पोमिटेट। क्या रहता है? मेरिसिल पोमिटेट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरडीएक्स का रासायनिक नाम बताइए। आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या पूछ रहा है? इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, साइक्लोट्राई मिथिलीन ट्राइना इट्राइएमिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सॉरी, बी नहीं, ए होगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ यानी इसरो के अध्यक्ष के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? ध्यान रखिएगा, किसने निभाया था? तो यह निभाया था मोहन कुमार। किसने? मोहन कुमार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है चंद्रयान 3 से, जैसे कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और रोवर प्रज्ञान लैंडर जो कि विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और इसे डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 को जो कि 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 नामक प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड किया गया था और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना है। यहाँ से क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है और चंद्रयान 2 के पद चिन्हित को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन दोस्त। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। ध्यान रखिएगा कि तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को 7.8 रिएक्टर तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए तो कौन है? इसमें है, ध्यान रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ध्यान रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी जो कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, बिहार में। इसमें बिहार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल और तसर सिल्क जो कि जर्दालू आम और मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी की पेंटिंग, मिथिला खाना आदि को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है।
ध्यान रखिएगा। 13 हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये टेस्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी सेट को फटाफट लगा लीजिए। क्योंकि ये सेट देख लीजिए न्यू सेट है और ये न्यू पैटर्न के अनुसार ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा न्यू सेट, ये न्यू टेस्ट बनाया गया है, जो कि इसमें सिंपली नए पैटर्न पर सभी क्वेश्चन डाले गए हैं। तो ये टेस्ट देखिए ध्यान से कि न्यू टेस्ट है। न्यू टेस्ट में आप लोग जान सकते हैं कि इसमें पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन डाला गया है, न्यू पैटर्न के अनुसार। तो कंप्लीट टेस्ट को आप लोग लगाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।